हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं सुरेंद्र बुंदेलखंडी आपको आज अपने चैप्टर न्यूट्रिशन के अंतर्गत एक नई हेडिंग जिसको हम पढ़ा रहे थे उसमें ही कार्बोहाइड्रेट, हमने बताया था कि आपको पिछली क्लास में कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। उनमें से ही एक था कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ट्रिकों के माध्यम से उसे लाइफ टाइम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं इन्हें। कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बने हुए पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किस किस पदार्थ से मिलते हैं, तो आप जान जाइए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या होता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और होते किस में हैं? तो इनका अनुपात भी पूछा गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो इनका अनुपात होता है 1:2:1। क्या होता है? 1:2:1। इनका अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जाना हमने। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से मिलकर बने कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। नंबर 1 होता है मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? नंबर 1 होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, इसको ही बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का ही नाम होता है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड सबसे पहले हम जानेंगे मोनोसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, फिर करेंगे पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड अब देखो ट्रिक के रूप में हम याद करेंगे कौन कौन से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो 3 मोनोसेकेराइड होते हैं जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है हमारी? मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। आप सबका तो नहीं फड़क रहा है? फड़कने दो, फड़कना बंद ना कर देना। ठीक है, तो यहाँ मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। मन क्या है? गूगल की तरह। पता है आज यहाँ खड़े हैं, पता है मन कहाँ और सर्च कर रहा है ना। तो ये चलता है। तो यहाँ देखो मोना मतलब मोना क्या हुआ? मोनोसेकेराइड। इसको हम जानेंगे मोना मीन्स मोनोसेकेराइड। इसके बाद को देखकर गूगल, गू मतलब क्या होगा? ग्लूकोज। गू मतलब ग्लूकोज और गल मतलब क्या होगा? गैलेक्टोज। गल मतलब गैलेक्टोज। इसके बाद फड़कता मतलब फ्रैक्टोज। तो आप पूछा जाए आपसे कि मोनोसेकेराइड कितने होते हैं, तो 3। कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। 3 आपके मोनोसेकेराइड हुए। और इनमें ही पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है। तो 3 आपके मोनोसेकेराइड होते हैं। चौथा इसमें से एक उठा के आपका डाइसेकेराइड रख दे और या फिर पॉलीसेकेराइड रख देता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। क्या है इसकी ट्रिक? मोना को देखकर गूगल मन फड़कता है। मोना मतलब मोनोसेकेराइड, गू मतलब ग्लूकोज, गल मतलब गैलेक्टोज, इसके बाद फड़कता मतलब फ्रैक्टोज। ठीक, इसको अब देखिए ग्लूकोज जो होता है काफ़ी फेमस है। ग्लूकोज आपको एनर्जी के लिए दिया जाता है। खिलाड़ियों को आपने देखा फास्ट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। और सबसे पहले पूछा भी जाता है कि किसका पाचन सबसे पहले होता है मनुष्य में? तो यही होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसके अंतर्गत मोनोसेकेराइड और कौन? ग्लूकोज का सबसे पहले पाचन माउथ में हो जाता है, मुख में हो जाता है। किसके कारण? जो आपकी लार होती है, लार में आपके उपस्थित एंजाइम के कारण ग्लूकोज, जो हम ग्लैंड में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ग्लूकोज का पाचन होता है। और ग्लूकोज को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ब्लड शुगर के नाम से, रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसको? ग्लूकोज को हम जानते हैं ब्लड शुगर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा के नाम से ग्लूकोज को ही जाना जाता है। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं शरीर का पेट्रोल। ग्लूकोज को ही पूछा जाता है शरीर का पेट्रोल किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को ही शरीर का पेट्रोल कहा जाता है। शरीर का पेट्रोल।
ठीक है। शरीर का पेट्रोल किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ही शरीर का पेट्रोल कहा जाता है। इसके बाद इसको ही बोला जाता है क्या? एनर्जी शुगर, क्योंकि ये एनर्जी भी देती है, या हम बोल सकते हैं इसको ही एंजाइम शुगर भी कहा जाता है। एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है कौन? ग्लूकोज। तो इसके कई नाम हुए ग्लूकोज के, क्या क्या? एंजाइम शुगर, इसके बाद ब्लड शुगर, इसके बाद आपके शरीर का पेट्रोल। ये उसकी उपाधियां हुई किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गैलेक्टोज को। तो गैलेक्टोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा? मोनोसेकेराइड है, अर्थात क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मोनो एक संरचना है, जिसको हम बोलते हैं एक अन्य नाम से, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर शुगर के नाम से भी जानते हैं, या इसको बोलते हैं न्यूरॉन शुगर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन शुगर। न्यूरॉन शुगर के नाम से किसे जानते हैं हम? आपके अर्थात गैलेक्टोज को हम न्यूरॉन शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आया फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज को हम फल शुगर के रूप में जानते हैं, फल शर्करा के रूप में जानते हैं, या फ्रूट शुगर के नाम से। ठीक है, फल शर्करा, इसको बोलते हैं हम फल शर्करा। ठीक है, फल शर्करा बोलते हैं किसको? फ्रैक्टोज को। और यही होती है सबसे मीठी शुगर, अभी हम बताएंगे आगे चल के। अब आते हैं हमारे हुए मोनोसेकेराइड, इनको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे? डाइसेकेराइड। आप समझ जाओ, यहाँ क्या था? मोनो मतलब एक, जिसमें क्या हो? कार्बन की संख्या एक हो, उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। और जिसमें कार्बन की संख्या दो हो, कार्बन की संख्या दो हो, उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। अर्थात दो मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बने अणु को हम बोल सकते हैं डाइसेकेराइड। अर्थात क्या? दो मोनोसेकेराइड के अणु से मिलकर बने अणु को हम डाइसेकेराइड बोलते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे? कौन कौन से होते हैं डाइसेकेराइड? तो इसकी हमने ट्रिक बताई है। क्या है? दीदी सुमाला। दीदी मीन्स हो गया डाइसेकेराइड, दीदी डाइसेकेराइड। अब सुमाला मतलब, सु मतलब हो गया आपका सुक्रोज, सु मतलब सुक्रोज, मा मतलब माल्टोज, और ला मतलब लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हो गए ना। अर्थात क्या हुए? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये आपकी क्या हो गई? तीन डाइसेकेराइड हो गई। सुक्रोज और आपके माल्टोज और लैक्टोज, ये तीन हो गई हैं। अब इसको हम देखो, सुक्रोज जो होता है आपका, सुक्रोज को ही एक अन्य नाम से जानते हैं हम, किसको? इसको ही बोलते हैं हम शुगर। क्या बोलते हैं? गन्ना। गन्ना शर्करा बोलते हैं हम इसको, गन्ना शर्करा। अब पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से गन्ना में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो आपका सुक्रोज टाइप का। ठीक है, तो ये आपका सुक्रोज टाइप का होगा। इसके बाद आपका माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं अनाज शर्करा। अनाज में पाई जाती है, अनाज, गेहूं में अनाज शर्करा। ठीक है, तो माल्टोज को अनाज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब आया लैक्टोज। तो लैक्टोज आपको पता है ये दूध में होता है, इसलिए दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा। ठीक, तो इसको हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसको? लैक्टोज को। तो हमारी डाइसेकेराइड भी दो तीन हो गई हैं। कौन कौन सी? आपकी हो गई सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो ये हमारी तीन हुई। अर्थात हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अब तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। तो हमें पता है, जैसे हमने कहा एक कार्बन का अणु दो, अब इसमें पॉली मतलब अधिक, अर्थात जहां पर कार्बन की संख्या दो, एक या दो से अधिक हो, उसे हम पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत पढ़ते हैं, या पॉलीसेकेराइड कहा जाता है ना। तो हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है। हाँ, तो देखिए, हमने एक पहले मोनोसेकेराइड पढ़ा, फिर डाइसेकेराइड, अब पॉलीसेकेराइड है ना। तो पॉलीसेकेराइड को जानेंगे। तो पॉलो हमने बताया है, पॉलो मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो जिस ऐसा मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऐसा रूप जिसमें कार्बन की संख्या दो से अधिक हो, या हम कह सकते हैं दो मोनो अथवा दो डाइसेकेराइड के मिलने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अर्थात क्या हो? या तो एक मोनो हो, एक डाई हो, दोनों मिलकर पॉली बन सकते हैं, या दोनों आपके डाई हो, वो मिलकर के पॉली बनती है, या तीन चार मिलकर मोनो आपके पॉलीसेकेराइड बन सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि मोनो तथा डाइसेकेराइड के मिलने से बनने वाले
सेकेराइड को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये कितने 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से किया, ट्रिक के माध्यम से देखा क्या है, अर्थात पॉलीसेकेराइड P बराबर SC²GH, इतना आपको याद रखना है पॉलीसेकेराइड के लाने, P बराबर SC²GH, P बराबर SC²GH, ये आपको ध्यान देना। अर्थात P मतलब पॉलीसेकेराइड, P मतलब पॉलीसेकेराइड, S मतलब स्टार्च और C मतलब आपका है सेलुलोज, और एक स्क्वायर में फिर से C है तो काइटिन। इसके बाद तीसरा है आपका, अर्थात नेक्स्ट है ग्लाइकोजन और एक है हेपेरिन। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, आपके पॉलीसेकेराइड हैं। कौन कौन से, स्टार्च, आपको पता होना चाहिए। स्टार्च पूछ लिया जाता है कि स्टार्च क्या है, या स्टार्च के बारे में तो आपको पता है ये किसमें स्टार्च पाया जाता है, आलू में, चावल में, इन सब में क्या होता है, आलू चावल हैं, और गेहूं में भी थोड़ा स्टार्च होता है, इन सब में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है, तो स्टार्च। इसके बाद आपका सेलुलोज, ये मोस्टली किसमें, प्लांट सेलों में सभी में पाया जाता है, क्या, सेलुलोज। उसकी जो मेम्ब्रेन बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन, या उसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, आपकी किससे, सेलुलोज से बनी होती, किसकी, प्लांट की। इसके बाद है आपका फिर काइटिन, आपको पता है काइटिन से कई चीजें बनती हैं आपके, जैसे कि बाल हैं, नाखून हैं, जो नेल बड़े बड़े रखा लेते हैं ना, अक्सर लड़कियां ज्यादा रखाती हैं, हाँ, तो वही जो आपकी काइटिन होती है वही होती है, आप नेलों में होती है, बालों में होती है, काइटिन होती है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होती है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन, क्या है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन है। इसके बाद फिर है हेपेरिन, आपकी फिर क्या है, हेपेरिन है। तो इसमें ग्लाइकोजन जो होता है इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च। जैसे आपका प्लांट भी स्टार्च के रूप में सेव जमा कर रहा है, ऐसे ग्लूकोज को कई मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बनता है, जो क्या है, एनिमल में स्टोर होता है, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, किसको, ग्लाइकोजन को। और एक हेपेरिन होती है जो एज ए प्रोटीन भी होती है, और एक क्या होती है, आपके पॉलीसेकेराइड भी होती है, जो लीवर में बनती है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट आपका एक रहेगा, एक हमने देखा एक क्वेश्चन बनता है क्या, कि ये बताइए सबसे अधिक मीठी शुगर कौन सी होती है, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये सभी लोग लगा लेते हैं कि फ्रैक्टोज होती है सबसे मीठी, या सबसे कम मीठी कौन सी होती है, तब भी लगा लेते हैं। लेकिन नहीं, आज वर्तमान में देखते हैं आप, कई एग्जामों में देखा गया है कि वहाँ ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मीठे होते हुए क्रम में शर्कराओं को व्यवस्थित कीजिए। और ऐसे में आपको पता है सबसे मीठी भी हटा देंगे, और सबसे आपकी जो कम मीठी होगी उसको भी हटा देंगे, बीच के रख देंगे, जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन कैसे हम सीक्वेंस बनाएं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी मज़ेदार ट्रिक की है, जो हम हमेशा करते आए हैं, क्योंकि मेरा कहना ही है क्या, हम पढ़ाते कम हंसाते ज़्यादा हैं, है ना। तो हंसो, और लेकिन पढ़ते पढ़ते हंसो। कैसे, हमने एक ट्रिक बना दी, क्या बना दी, आप सबने नाम सुना होगा, क्या, सचिन की माँ को जानते हो, अरे वो माँ नहीं, एक और है, अडॉप्ट किया है उन्होंने, है ना, लता मंगेशकर, जो क्या है अपने सचिन को बेटा मानती हैं, है ना। सचिन जो भारत का अभी यहाँ वही वाला क्या, गॉड ऑफ क्रिकेट, हाँ वही वाला सचिन, उनकी जो माँ है, माँ मानते हैं वो अपने उनको, तो मंगेशकर जो हैं लता जी, तो इन्हें क्या है, उन्हीं के नाम पे हमने बना दिया, क्योंकि वो गाना गाती हैं, सुरीला गला होने के कारण। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, लता मंगेशकर का गला ग्लूकोज खाने से फट गया, अधिक ग्लूकोज लिया उन्होंने एनर्जी के लिए और फट गया गला। याद रखना बड़ा आसान है, क्या है, लता मंगेशकर का गला ग्लूकोज खाने से फट गया, है ना। तो इसमें हमने याद क्या किया, इनका क्या है, सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, कि शर्करा का कम मीठे से अधिक मीठे की ओर का क्रम है, अर्थात सबसे कम मीठी ये है, इससे फिर ये मीठी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये है, इसके बाद ये है, अर्थात क्या है, लता मतलब लता मीन्स है लैक्टोज। तो पूछा जाए सबसे कम मीठी शुगर कौन सी है, तो लैक्टोज सबसे कम मीठी शुगर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है, माल्टोज शुगर, मंगेशकर मीन्स होती है माल्टेज, तो माल्टेज शुगर दूसरे नंबर पे। फिर गला मीन्स आपका है गैलेक्टोज, गला मीन्स क्या है, गैलेक्टोज, जो तीसरे नंबर पे मीठी शुगर है। इसके बाद है ग्लूकोज, चौथे नंबर पे शुगर है जो मीठी है। इसके बाद खाने से मतलब हो गया सुक्रोज। इसके बाद पांचवें नंबर की मीठी शुगर कौन सी है, सुक्रोज है। और इसके बाद लास्ट सबसे अधिक मीठी शुगर कौन सी है, शुगर
फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। तो हमने देखा बड़े आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही कई ट्रिकों के साथ हम आते रहेंगे। हाँ, और जो भी हमारे बच्चे हैं आप सबको बता भी दिया गया है कि ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ उरई में स्टार्ट हो गई है। जो बच्चे हैं हमारा नंबर दिया गया है उन पर कॉन्टैक्ट करें और आइए, वहाँ हम लोग भरपूर आनंद लेंगे। और यहाँ भी जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो हमें कमेंट्स करके बताइए, तो हम अपनी क्लास को भी जारी रखेंगे और वक्त वक्त पर अच्छे इसी तरह की ट्रिकें और कॉन्सेप्ट आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नमस्ते।